सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यहाँ की भयंकर गर्मी गर्म हवाएं इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में सिर्फ 2 से 10 सेंटीग्रेड ही बारिश होती है, जो यहाँ पे बहुत ही कम है। पानी और पेड़ पौधे तो यहाँ बहुत ही कम दिखाई देते हैं, कहीं कहीं आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे हालात में ज़िंदगी का पनपना तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन प्रकृति के लिए जो हमें मुश्किल लगता है वो प्रकृति के लिए उतना ही आसान होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं सहारा रेगिस्तान के जानवरों के बारे में जो सहारा रेगिस्तान में जी रहे हैं। नंबर 10 पे आता है ऑस्ट्रिच। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के अगर जीवों के बारे में बात की जाए और ऑस्ट्रिच का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी हाइट 2.5 मीटर हाइट होती है और इसका वज़न 70 से 145 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, इनके शरीर के साथ साथ इनके अंडे भी काफ़ी भारी होते हैं और अंडों का वज़न 2 किलो तक होता है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की काफ़ी कमी होती है, तो इसलिए ये जो पक्षी होते हैं ये पेड़ पौधों पे सुबह सुबह खाते हैं, क्योंकि उस समय पेड़ पौधों पे जो पत्तियां होती हैं उनमें नमी होती है। वैसे तो ये जो जीव है ये बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। दोस्तों, ये पक्षी अगर कुछ दिनों तक ना बिना कुछ खाए पिए भी एकदम रह सकता है और इसका एनर्जी लेवल वैसे ही बरकरार रहेगा। दोस्तों, इसका जो रफ्तार होती है चलने की, ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दौड़ सकता है। हालांकि ये पक्षी उड़ तो नहीं सकते, लेकिन इनकी दौड़ उस उड़ने की कमी को पूरी कर देती है और वो शिकार काफ़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। और इनकी जो गर्दन होती है वो काफ़ी लचीली होती है और वो इसको जिस तरह चाहें उस तरह घुमा सकते हैं। नंबर 9 पे आता है डिजर्ट मॉनिटर। पूरी दुनिया में मॉनिटर की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से एक प्रजाति है डिजर्ट मॉनिटर। ये इनकी लंबाई जो होती है वो 1 मीटर होती है और ये इनकी जो त्वचा होती है उन्हें इस भीषण गर्मी को सहने की क्षमता देती है। हालांकि इनके त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ और भी ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है जो इन्हें इस डिजर्ट में रहने में मदद करती हैं और पानी की कमी नहीं खलती है। ये भी बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। रेगिस्तान में रहने वाला ये जीव भोजन की तलाश में कई 100 किलोमीटर की दूरी बहुत ही आसानी से तय कर सकता है। हालांकि ये भोजन की तलाश दिन में ही रहकर करते हैं, रात को ये नहीं करते हैं। और इनमें इनकी मदद करती है इनकी जीभ। ये सांपों की तरह ही अपने जीभ से ही अपने शिकार को पकड़ते हैं और आसानी से खाते हैं। कभी कभी तो इन्हें हफ्तों तक कोई शिकार नहीं मिलता, फिर भी ये बिना खाए पिए तक बहुत ही आसानी से रह सकते हैं और ये अपने आप को उस वातावरण में उस तरह आसानी से ढाल चुके हैं। 8वें नंबर पे आता है फेनेक फॉक्स। ये फेनेक फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स में से एक है और इसके बड़े बड़े कानों के द्वारा इसे बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। और इसकी कलर की बात करें तो ये हल्का हल्का लाल और भूरे रंग की होती है और इसकी पूंछ पे एक काले रंग की धारी होती है। ये फेनेक फॉक्स कीड़े मकोड़ों के साथ साथ छिपकली, चिड़ियों के अंडे, फल और पौधों के पत्तियां भी खा सकती हैं। अगर इनकी हम लंबाई की बात करें तो ये 2 फीट से लेकर 3 फीट तक लंबी होती है और इनकी अगर वज़न की बात करें तो ये 2.7 ग्राम से लेकर 13.7 किलोग्राम तक होती है। और ये फॉक्स 32 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से ये भाग भी सकती है और किसी शिकार को पकड़ सकती है, लेकिन कभी कभी ये खुद किसी जानवर के शिकार हो जाती हैं, जैसे कि लेपर्ड्स, बाज और जयकाल के। फॉक्स जितनी छोटी होती हैं उतना ही खूबसूरत होती है। नंबर 7 पे आता है एडेक्स एंटेलोप। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाला ये हिरण अब विलुप्त होने के कगार पे है और इनकी जनसंख्या की बात करें तो अब ये सिर्फ 500 ही रह गए हैं पूरी दुनिया में। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि इनकी आबादी कितनी कम है। और इनके सींग के द्वारा बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है और उनको खाने में घास और पत्तियाँ खाने में इन्हें बहुत पसंद होती हैं। इनकी सींग की लंबाई जो होती है 72 सेंटीमीटर तक होती है और इनके पैर जो होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। और अगर हम इनके पैर की बात करें तो इनके पैर के जो खुर होते हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े और बड़े बड़े होते हैं। इन्हें फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि जब ये रेगिस्तान में चलते हैं तो ये काफ़ी आसानी से उस रेत पे चल सकते हैं। ये अपने भोजन के तलाश में हमेशा या तो सुबह जाते हैं या तो शाम को जाते हैं। गर्मियों में इस हिरण का कलर सफ़ेद रहता है, जबकि ठंडी में इसका कलर भूरे रंग का हो जाता है। नंबर 6 पे आता है डॉर्कस गैजेल।
ये दुनिया की सबसे छोटी हिरण में से एक प्रजाति है जो सिर्फ रेगिस्तान में ही पाई जाती है। अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो ये 90 से 110 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि इनके वजन 15 से 20 किलोग्राम तक होता है। इन हिरण की अगर हम खाने की बात करें तो ये घास, पौधों की पत्तियां और पौधों के फूल तक खाते हैं। आपको ये बताया कि ये सुबह में या तो खाते हैं या तो शाम को खाते हैं, क्योंकि उस समय पेड़ पौधों पे नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से इन्हें पानी की भी मात्रा मिल जाती है। हालांकि ये जो जीव है ये बिना पानी के पूरी लाइफ जी सकता है। ये हिरण हमेशा झुंड में रहते हैं। एक झुंड में कम से कम 100 से अधिक हिरण होंगे। जब कभी कोई शिकारी इन पे हमला करता है तो ये उधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही खतरा कम होता है ये वापस झुंड में आ जाते हैं। नंबर 5 पे आता है कैमल। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊँट दुनिया के सबसे बड़े ऊँट होते हैं। इनकी हाइट 10 से 11.5 फीट तक होती है और उनके वज़न की बात करें तो ये 400 किलो से लेकर 600 किलोग्राम तक होते हैं। दोस्तों, अगर हम इस ऊँट की खाने की बात करें तो इन्हें खाने में अनाज पसंद होता है और ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी 32 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। इसलिए इन ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। इतनी दूरी तय करने के बावजूद भी ये जानवर कई हफ्तों तक बिना खाए पिए भी आसानी से रह सकता है। लेकिन इसमें कुछ लोग इन ऊँटों का शिकार मांस खाने के लिए भी करते हैं। अगर इन ऊँटों का शिकार न किया जाए तो ये 15 से 17 साल तक बहुत ही आसानी से जीवित रह सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है डिजर्ट टॉर्टोइस। दोस्तों, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि जो कछुए होते हैं वो पानी के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन ये एक कछुआ की अलग प्रजाति है जो सिर्फ रेगिस्तान में पाई जाती है। ये कछुआ बिना पानी के 1 साल से भी अधिक तक जीवित रह सकता है। ये कछुए भी पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और यही चीज़ इन्हें गर्मी से बचाती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये कछुए, इनकी उम्र 50 से 150 साल तक होती है और इनकी हम लंबाई की बात करें तो ये 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं और इनका वजन 200 ग्राम से लेके 5 किलोग्राम तक होता है। इन्हें खाने में पौधों के फूल और पत्तियां पसंद होती हैं। दिखने में ये कछुए ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं और पूरी दुनिया में ये अपनी अलग पहचान रखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाला ये बिच्छू दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू है और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम नाम का जहर पाया जाता है। अगर ये आपको डंक मार दे तो आपको हेडेक और वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर समय पे इलाज न मिले तो आपकी जान भी जा सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इस बिच्छू का कलर येलो या तो हल्का ग्रीनिश कलर का होता है। इन्हें खाने में कीड़े मकोड़े पसंद होते हैं। अगर हम इस बिच्छू की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर होती है और अगर इनकी हम उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 5 साल से 25 साल तक होती है। दूसरे नंबर पे आता है गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं। ये जीव रेत के ऊपर चलने के साथ साथ ये रेत के अंदर भी उतनी ही तेजी से चल सकते हैं जितना कि ये ऊपर चलते हैं। इस जीव की खोज 1825 में की गई थी। इस जीव के शरीर पर कुछ कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं कि इन बालों से इनकी आंखें भी ढक जाती हैं। लेकिन इस जीव की सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से रेत में होने वाली हलचल को ये बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये अपने शिकार को बहुत ही आसानी से खोजकर उस पर हमला बोल देते हैं। ये जीव खतरनाक इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में भी अपने शिकार को खोजते रहते हैं। इस जीव की लंबाई 7.9 से लेकर 9.4 इंचेस तक होती है और इसका वजन 538 ग्राम तक होता है। इस जीव को आउल के साथ साथ स्नेक से भी खतरा बना रहता है। नंबर 1 पे आता है साइड वाइंडर स्नेक। सहारा डिजर्ट के जीवों की बात की जाए और साइड वाइंडर का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साइड वाइंडर दुनिया का सबसे जहरीला सांप है जो एक डंक से ही एक इंसान की पल भर मौत की नींद सुला सकता है। ये स्नेक इतना खतरनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो ये सांप जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल भी सकता है।
जबकि दूसरे सभी सांप सीधे भागते हैं, जबकि ये सांप तिरछा होकर भागता है। वैसे ये सांप हमला करने में भी काफ़ी चालाक होता है। ये अपने पूरे शरीर को रेत में छुपा लेता है और सिर्फ इसकी आंखें ही दिखाई देती हैं। और जब कोई जानवर या छिपकली या कोई कीड़ा मकोड़ा जब इसके पास आता है तो ये उस पर आसानी से झपट पड़ता है और उसे एक डंक मारकर आसानी से खा जाता है। इस सांप को खाने में छिपकली, चूहे और कुछ और कीड़े मकोड़े पसंद होते हैं। दोस्तों, आप तो सहारा रेगिस्तान के किसी भी जानवरों से बच सकते हैं, लेकिन इस सांप से बचना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।